अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें सभी राजनीतिक दल जो है मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगे हुए हैं। किसी का स्टेटमेंट कुछ आ रहा है तो किसी का स्टेटमेंट कुछ आ रहा है। प्रशांत किशोर, उनका यह कहना है कि राजद जो है वह मुसलमानों को सिर्फ वोट लेती है, उनका इस्तेमाल करती है, राजनीतिक क्षेत्र में उनका हिस्सेदारी देती ही नहीं है। तो वहीं बीजेपी यह मान के चलती है कि मुसलमान जो है वह बीजेपी को वोट ही नहीं देती। यह सारे वक्तव्य को देखते हुए, यह सारे सिचुएशन को देखते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने मुस्लिम वोट को अपने पाले में करने के लिए यहां तक कह दिया, वक्फ बोर्ड जो है जब तक हम रहेंगे तब तक इसमें बदलाव या छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। यह सोच करके उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम का वोट है, मुस्लिम वोटर है, वह उनके पाले में आ जाएंगे। लेकिन शायद वह यहां पर गलती कर रहे हैं। ऐसा आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं होना है। मुस्लिम वोट जो है वह प्रशांत किशोर यानी जन सुराज की तरफ जाएगी, इस बार राजद में नहीं आने वाली है। जैसे ही यह स्टेटमेंट जो है तेजस्वी प्रसाद यादव का सुन्नी वक्फ बोर्ड बिहार ने सुना, उन्होंने बिहार में ही पटना के फतुहा गोविंदपुर गांव में पूरा का पूरा गांव पर अपना दावा ठोक दिया। दावा ठोकने का मतलब उन्होंने पूरे गांव पर यह नोटिस लगवा दिया कि 30 दिन के अंदर यह जमीन को खाली करो, यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। जैसे ही यह नोटिस वहां गांव वालों को मिला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गए, क्योंकि वहां पर एक हाल ही फिलहाल की घटना है। रामलाल नाम के कोई निवासी वहां पर हैं, उनका पिछले ही महीने हाई कोर्ट के द्वारा उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया था। वह वहां का पुश्तैनी हकदार थे। जैसे ही यह सारे बात जो है वहां के डीएम को पता चला, उनके तो हाथ पांव फूलने लगे। आनंद फानम में उन्होंने एक टीम गठित किया और यह निर्देश दिया कि इस जमीन का जो भी हिस्ट्री है आजादी से पहले तक और आज तक में, इसको खंगाला जाए। कहीं ना कहीं इन सारे क्रम को देखते हुए डीएम ने अपने जांच में यह पाया, जमीन जो है वहां के रह रहे लोगों का ही है। कमाल की बात यह है कि वहां पर 95% लोग हिंदू हैं, जबकि 5% मुस्लिम है। कहीं ना कहीं डीएम ने यह कहा कि जानबूझ के वक्फ बोर्ड के द्वारा, यह रंगदारी कहा जाएगा इसको, जानबूझ के यह हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। हालांकि वक्फ बोर्ड का यह दावा था कि 1962 से यह जमीन जो है यह कब्रिस्तान का है। हालांकि वक्फ बोर्ड का यह जो फॉर्मूला है वह कोई नया नहीं है, यह बहुत पुराना फॉर्मूला है। कुछ दिन पहले की घटना है यह, कई सारे अखबार में प्रकाशित भी किए गए थे कि उन लोगों ने एक सरकारी जमीन पर एक छोटा सा एक मजार बनाया और धीरे धीरे उस क्षेत्र को बढ़ाते बढ़ाते, अतिक्रमण बढ़ाते बढ़ाते कुछ एक ऐसा समय आया, तकरीबन 10 से 20 साल, कि वहां पर उस एरिया को देखते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वहां अपना दावा ठोक दिया। कहीं ना कहीं यह किसी के निजी जमीन या सरकारी जमीन का हथियाने का एक सोची समझी साजिश ही है। हालांकि एक बात मैं आपको याद दिलाते चलूं कि 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में वक्फ बोर्ड को जो यह असीमित अधिकार दिया गया कि वह जिस जमीन को चाहे उस जमीन पर अपना दावा ठोक सकती है, बिना किसी आधार का, बिना किसी सबूत का। और उल्टे में जो पीड़ित है, जिसकी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथियाने का प्लान बनाया हुआ है, वही जमीन का कागज दिखाएगा, पुश्तैनी दिखाएगा। जो भी जमीन का सबूत है उस पीड़ित के द्वारा ही उपलब्ध कराने को कहा गया। सबसे बड़ी बात वक्फ बोर्ड की यह चीज थी, उस समय जो अधिकार मिला था कि यदि वक्फ बोर्ड आपके जमीन पर दावा करती है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकते हैं। आपको उस वक्फ बोर्ड के द्वारा बनाए गए ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां पर उनकी मनमानी चलेगी। वो चाहे तो आपको जमीन वापस कर दे, अगर वो चाहे तो आपको ना भी करे। आपको हाई कोर्ट जाने का अनुमति ही नहीं है। जब भारत देश में रहने वालों के लिए एक संविधान है जिसके अंतर्गत सबका एक बराबर अधिकार है, तो फिर इसमें यह अलग अधिकार
अलग एक्ट बना करके किसी न किसी एक वर्ग को खास करके शोषित करने का यह क्या तरीका हुआ? क्या आप लोग चाहते हैं कि इस बिल में संशोधन हो? कमेंट करके बताएं। यदि आप चाहते हैं इस बिल में संशोधन हो, ठीक है, वक्फ बोर्ड है, उसका अधिकार रहे, लेकिन असीमित अधिकार का दुरुपयोग कर रही है, गलत फायदा उठा रही है, किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचा रही है, यह कब तक चलेगा? इस विषय पर आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।